अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। ये 4 भाई हैं, एक ही पेयर के निकले हुए, चारों भाई एक ही पेयर से निकले हैं ये, ठीक है। तो अगर किसी भाई को ये भाई चाहिए, चारों एक ही पेयर के बच्चे हैं, तो रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ये प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन इनके रेट, ये टर्किश क्वालिटी के पट्टे हैं जो तैयार हुए हैं, अभी फर्स्ट ब्रीड करेंगे, ठीक है। टर्किश क्वालिटी जिसकी समझ जिसको है और जिसको कदर है और जो समझता है कि उसके क्या रेट हैं, क्या चीज़ें हैं मामला, और जामनी को समझता है, जामनी कलर को समझता है, तो वो मुझसे रब्ता करे। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं दे नहीं पाऊँगा ये, क्योंकि जिसको उस चीज़ की समझ नहीं है वो शायद समझेगा कि यार ये तो मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं 2-2 हज़ार के, तो फिर उन लोगों के लिए रब्ता ना करें भाई, क्योंकि मार्केट से ले लें। अगर मार्केट में एक चीज़ मिल रही है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे पास आए, क्योंकि जब मार्केट में मिल रही है आपको आसानी से, तो आप वहीं से लें प्लीज़। आप मेरे पास आ रहे हो टर्किश क्वालिटी की चीज़ लेने के लिए, तो आपको नहीं मिल रही होगी मार्केट में जब भी आप आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली बातें ना क्या करें यार मेरे साथ। मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं मार्केट में तो ये बहुत अच्छा मिल रहा है, कमेंट भी कर रहे होते हैं कुछ लोग कि लालू खेत में तो 2000 रुपये का मिल रहा है। तो लालू खेत में 2000 का मिल रहा है तो भाई ले क्यों नहीं रहे, मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ ले लो आप वहाँ से, जब लालू खेत में इतना आसानी से मिल रहा है तो ले लो भाई। हमने कब मना करा है, हम भी ले लेंगे जाके। अगर 2000 का वहाँ से मिल रहा होगा आप भी ले लो, जाओ, हमने तो मना नहीं करा भाई, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वालिटी टर्किश क्वालिटी, जामनी कलर, इस क्वालिटी में डबल फैक्टर गोल्डन फेस, डबल फैक्टर वॉलेट, डबल फैक्टर स्पेंगल टाइप और डबल फैक्टर क्लियर विंग टाइप 2, अगर ये आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए भाई। टॉपिक आज का भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक, टाइप 2 क्लियर विंग। इस तरह का रेम्बो बर्जी को फ्यूचर में एक वर्किंग मैंने आपको बताई है आज की ही वीडियो में कि डन फेलो के साथ वर्किंग पे लगा सकते हैं। आज अब मैं आपको दूसरी वर्किंग बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े जितने भी नामी गिरामी ब्रीडर्स हैं वो सारे के सारे टाइप 2 क्लियर विंग, ये वाला जो होता है, ये वाला, ये दोनों भाई जो है ना टाइप 2 क्लियर विंग है ये। तो ये जो टाइप 2 क्लियर विंग के बर्ड्स हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे। अब इसको लगाना किससे चाहिए और इनसे आगे फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन लेनी चाहिए। देखो यार, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, इस तरह के बर्ड्स नहीं मिलते जो लालू खेत में मिल रहे होते हैं। उनकी डर्टी क्लियर विंग मार्किंग होती है और उनकी शार्पनेस, उनके कलर में ये वाली शार्पनेस नहीं होती जो इसके इस वक्त इनकी कलर में आ रही है ना, ये शार्पनेस नहीं होती। अच्छा, अब मैं अगर लाइट चेंज करके दिखाऊँ ना आपको थोड़ी, ये वाइट लाइट हो गई, वाइट लाइट करेंगे ना तो ये देखो, ये इनका कलर ही बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आएगा। जो टर्किश दिखाते हैं ना अपने तोते को, वो वाइट लाइट के अंदर दिखाते हैं। अब आप देखो इनका कलर ही चेंज हो गया, चेंज से मतलब थोड़ा सा शेड डिफरेंट हो गया। ये वाले तोते लालू खेत में नहीं मिलते मेरे भाई। टाइप 2 क्लियर विंग मार्किंग के रेनबो के ये वाले तोते लालू खेत में नहीं मिलते। मिलते हैं तो ले लो भाई, पहली फुर्सत में ले लो, नायाब तोते हैं ये, अगर आपको मिल रहे हैं तो ले लो। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ पे होंगे वो बता रहा था मैं। देखो ये जो दोनों नर एंड में बैठे ना टाइप 2 क्लियर विंग मार्किंग के, ये दोनों नर इस्तेमाल होंगे एग्जीबिशन टॉप क्लास की फीमेल लोगे आप। अगर येलो फेस में हो तो बेटर है, या गोल्डन फेस में हो तो बेटर है। आपने फीमेल लेनी है, ठीक है। आपने रेम्बो का नर ये वाले लेने, दोनों, ये दोनों, ठीक है। और इसके साथ फीमेल लगानी है एग्जीबिशन की, गोल्डन फेस की, साथ में वो हो साथ में ऑफलाइन, साथ में वो हो ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, ऑफलाइन में नहीं मिलती कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ऑफलाइन ही हो। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ना मिले तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन में होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर नॉन ऑफलाइन में एग्जीबिशन की येलो फेस की या गोल्डन फेस की फीमेल लेके इन दोनों नरों से लगा दें आप, ठीक है। अब आपके पास ऐसे बन जाएंगे 2 पेयर। कैसे 2 पेयर? अच्छा, आपके पास ऐसे बन जाएंगे 2 पेयर। 2 पेयर से मुराद क्या है भाई कि आपके पास टाइप 2 क्लियर विंग के रेनबो होंगे 2 और 2 एग्जीबिशन की फीमेल होंगी, ठीक है। अब 2 पेयर बन गए आपके। अच्छा, इन नरों से जितने भी बच्चे आएंगे वो स्प्लिट आएंगे ऑफलाइन, स्प्लिट क्लियर विंग
और गोल्डन फेस उनके अंदर होगा। सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस होंगे, या अगर मादी आपकी ने डबल फैक्टर गोल्डन फेस लगाई है तो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होंगे। अच्छा, अगर ब्लू की मादी लगाई है तो सारा बच्चा ब्लू के अंदर ही आएगा इंशाअल्लाह ताला, या जामनी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर गिरे की फीमेल लगाई है तो कुछ बच्चे जामनी आएंगे, कुछ गिरे आएंगे, कुछ आसमानी आएंगे, लेकिन वो होंगे स्प्लिट क्लियर विंग, स्प्लिट क्लियर विंग, स्प्लिट ऑफलाइन, ठीक है। और अगर ऑफलाइन में मादी लगाई है तो सारे के सारे ऑफलाइन होंगे, स्प्लिट क्लियर विंग होंगे, स्प्लिट गोल्डन फेस, बोल रहा हूँ सॉरी, विजुअल गोल्डन फेस होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, वो सारे बच्चे लेने, क्योंकि ये दो पेयर से ना आपने 2 पेयर लगाए थे, तो ये 2 पेयर के बच्चे आपने उठाने और आपस में एक पेयर के बच्चे को दूसरे पेयर के बच्चों से आउट क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जो उनसे बच्चे निकलेंगे वो सारे के सारे रेनबो एग्जीबिशन होंगे, जो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है, ठीक है। वो आपके पास रेनबो एग्जीबिशन प्रोड्यूस हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है। ये आपने वर्किंग आज करनी शुरू कर देनी है, वरना आप लोग मुझे बोलोगे कि यार तैमूर भाई आपने हमें ये सब बातें नहीं बताई, हम पीछे रह गए, लोग कमा गए और हम पीछे रह गए। आज आपको बता रहा हूँ, कमाना है तो ये वर्किंग लगा दो, इसी सीज़न में लगा दो, ठीक है। इसी सीज़न में लगाने से ये फ़ायदा होगा कि अगले सीज़न में जब पट्टे तैयार होंगे तो आपके पास रेनबो एग्जीबिशन के वर्किंग के पट्टे या रेनबो एग्जीबिशन तैयार हो चुका होगा। लेट सपोज कि अभी अगस्त चल रहा है, कोई बंदा अगस्त में 2 जोड़े लगा देता तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उसको ब्रीड आ जाएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पट्टे तैयार हो जाएंगे। मार्च में अगर उन पट्टों ने ब्रीड कर दिया आपके पास, मार्च में, अप्रैल, मई में आपके पास जो है ना रेनबो एग्जीबिशन का पट्टा आ जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वो पट्टा तैयार हो जाएगा रेनबो एग्जीबिशन का। एग्जीबिशन तो नहीं होगा, वो अंडर साइज को होगा, यानी कि किंग साइज़ का होगा, लेकिन बहरहाल आपके पास किंग साइज़ के रेनबो तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये आज अपने वर्किंग शुरू कर दी आज से अगस्त में, तो इंशाल्लाह जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिजिबिलिटी आप लोग बोलोगे आपने नहीं बताया, भाई फिजिबिलिटी ये है कि लेट सपोज कि ऐसा अच्छी क्वालिटी का नर आपको 10,000 रुपये का एक मिलता है, ठीक है। कहीं से भी मिलता है, मेरे से नहीं मिलता, कहीं और से मिलता है, ठीक है, लालू केस से मिल जाता है लेट सपोज। तो वहाँ से आपने ले लिया, उसके बाद आपने एग्जीबिशन की एक फ़ीमेल मिलेगी आपको अच्छी क्वालिटी में 10,000 की, कम से कम 10,000 की मिलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिस क्वालिटी में और जिस साइज़ में और जिस फीचर के साथ 10,000 की वो हो गई। 20,000 का आपका ये जोड़ा तैयार हो गया, एक। ऐसे कितने जोड़े लगाओगे आप? 2। जब ये 2 जोड़े आप लगाओगे तो होगा क्या, इनसे पट्टे तैयार हो जाएंगे, पट्टे आपस में लगाओगे, रेनबो एग्जीबिशन या रेनबो किंग या रेनबो अंडरसाइज तैयार हो जाएगा। तो ये अल्लाह खैर, ये वर्किंग मैंने आपको सिखा दी, बता दी, समझा दी। अब आप लोगों का काम ये है भाई कि ये वर्किंग शुरू कर दो आप, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन यूनिट जितने भी लगे हैं हमारे टर्किश क्वालिटी के, जो लोग समझते हैं कि यार हम हमारी बातों को समझते हैं, हमारी वीडियो को समझते हैं, इस तरह के प्रोडक्शन यूनिट हमें और भी लगाने। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई ये बंदा मुझसे नर लेके जाता है चारों, तो उसके पास से जो प्रोडक्शन आएगी वो मैं लूँगा इंशाल्लाह, और उसकी प्रोडक्शन को मैं सेल करूँगा, लेकिन बशर्ते कि वो हमें मतलब हमसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेके जाए, महंगी वाली, ताकि महंगी वाली प्रोड्यूस हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ती चीज़ें लेके जाते हैं और बोलते हैं यार हमारा तोता बेच देना। अबे भाई तुम सस्ती चीज़ें लेके जा रहे हो, ऐसी चीज़ें तो मार्केट में वैसे ही मिल रही हैं। आप हमसे महंगा आइटम लेके जाओ जो टर्किश क्वालिटी का हो, ताकि जब आप उसके बच्चे आएँ और बड़े हों तो हमें बेचने में आसानी हो। अब आप ऐसा माल जब बड़ा करके तैयार करके दोगे ना, तो हमें भी बेचने में आसानी होगी, आपको भी पैसे मिलेंगे अच्छे। लेकिन अगर आप लोकल माल लोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।